बीमारी आती आपकी मर्जी से है, जाती भी आपकी मर्जी से है, क्योंकि आप उसको भगाना नहीं चाहते। जब बीमार होते तब क्या होता है, ओवर एक्टिव होते तब क्या होता है, और अंडर एक्टिव होता है तब क्या होता है। मेंटल लेवल पे हमने किसी चीज़ को चाहा और चेंजेस आना शुरू हुआ फिजिकल लेवल पे। क्यों? क्योंकि ये मन और ये शरीर दोनों एक ही है। अगर हम सेंट्रल लाइन को ठीक नहीं करेंगे तो हम पेरिफेरी को कभी ठीक नहीं कर पाएंगे। बीमारी आती हमें जगाने है, भागना दवाइयों से भी नहीं है, ना बीमारी से है, सिर्फ अपने ऊपर काम करना है। नमस्ते फ्रेंड्स, टीएमसी हिंदी के हमारे अपने शो स्वास्थ्य का सत्य, उसमें हम आज जानेंगे थर्ड इम्पॉर्टेंट डिजीज थायराइड। हमने आगे जाना डायबिटीज, उसके बाद जाना हाइपरटेंशन, अब जानेंगे हम थायराइड। कि थायराइड जो डिजीज है थायराइड ग्लैंड का, वो होता क्यों है। पहले तो थायराइड ग्लैंड कहाँ आती है? थायराइड ग्लैंड यहाँ हमारे थ्रोट में आगे के पार्ट में आती है, उसको बोलते थायराइड ग्लैंड। राइट एंड लेफ्ट दो उसकी पैर रहती है, उसके ऊपर दो छोटी ग्लैंड, उसको पैराथायराइड ग्लैंड बोलते हैं। तो जो थायराइड ग्लैंड है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट। अगर हम बोले तो वो हमारी क्लॉक है, बायोलॉजिकल क्लॉक। क्योंकि थायराइड ग्लैंड जो है उसका जो मेन फंक्शन है मेटाबॉलिज्म, हम जो भी खाते हैं हमारे शरीर में जो डाइजेशन होता है, जहाँ जो ब्लड हर एक सेल में पहुँचता है, जो भी हार्मोन सिक्रीट होते हैं वो सब थायराइड ग्लैंड से होते। थायरोक्सिन करके हार्मोन जिसका फंक्शन है ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म, हमारी जो हाइट भी बढ़ती है उसके लिए भी थायराइड ग्लैंड चाहिए। अगर जिसको थायराइड ग्लैंड का फंक्शन डिस्टर्ब हुआ है तो उसकी हाइट छोटी रहेगी। तो थायराइड ग्लैंड जो है उसका कनेक्शन ऊपर है पिट्यूटरी ग्रंथि से, उसके ऊपर है हाइपोथैलेमस, थैलेमस के साथ। तो फ्रेंड ये सब जो ब्रेन में ग्रंथियां है जो हार्मोन्स को पैदा करती है, वो हार्मोन्स हमारे पूरे सिस्टम को चलाते हैं। हमें भागने के लिए, हमें सोने के लिए, हमें चलने के लिए, खाना पचाने के लिए, सेक्सुअल एक्ट के लिए, नफरत के लिए, प्यार के लिए, जो भी इमोशंस हम बाहर से लेते हैं वो इमोशंस हमारे ब्रेन में जाते हैं। फिर वो उसके रिलेटेड वो ग्लैंड को एक्टिव करते हैं या फिर डीएक्टिव करते हैं, और वो हार्मोन्स या तो पैदा होते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में या तो कम मात्रा में, दोनों ही मात्रा में। ज़्यादा अगर पैदा हुए तो भी वो बीमारी पैदा करते हैं, अगर कम मात्रा में बने तो भी वो बीमारी को पैदा करते हैं। तो एक जो ईश्वर ने हमें ये शरीर दिया, ये बहुत ही बैलेंस दिया है, जिसमें हर एक ऑर्गन, हर एक ग्रंथि हमारे अंदर जो है जो हार्मोन्स पैदा करती है, कोई डाइजेशन बनाती है, कोई जो है वो अपने ब्लड को जो है बैलेंस में, इक्विलिब्रियम में रखती है, कोई कुछ जो भी फंक्शन है परफेक्ट बैलेंस में चलता है। हमें तो पता कब चलता है जब ये बैलेंस बिगड़ता है, हमें पता कब चलता है जब ये हार्मनी बिगड़ती है, यानी उसमें खड़खड़ होना शुरू होता है, तब जाके हमें पता चलता है और तब समझ में आता है अरे ये तो काम करता था तब हमें पता ही नहीं था। तो फ्रेंड्स, जो थायराइड ग्लैंड है एक बहुत ही महत्वपूर्ण हार्मोन है। जैसे कि हमने पीछे सुना कि कन्फ्लिक्ट कोई भी बना, यानी कोई भी बाहर से ट्रिगर आया, डर का, दुख का, चिंता का, गुस्से का, गिल्ट का, या बाहर से कोई भी अगर जब ये स्ट्रेस आता है तो वो हमारे साइकी में जाता है, साइकी से ब्रेन में, ब्रेन उसके रिलेटेड ऑर्गन को वो फिर वो उसके रिलेटेड ऑर्गन का फंक्शन जब वो बिगड़ता है। तो जो थॉट्स आता है फ्रेंड्स वो तो एक डायनामिक लेवल पे है,
यानी एनर्जी के लेवल पे तुरंत आ जाता है। जब वो बार बार आएगा तब जाके हमारा ये डेंस यानी हमारा जो ये शरीर है, जो मसल मांसपेशियों का, ऑर्गन का, सेल्स का बना हुआ जो ये शरीर है, जो सिस्टम है, वो बिगड़ना शुरू हो जाता है। तो जब हम ये कोई सिचुएशन बनी, वो सिचुएशन में हमने कुछ रॉन्ग परसेप्शन किया, फिर हमने उसमें गुस्सा आया, फिर वो गुस्से ने ब्रेन में कुछ प्रभाव डाला, वो ब्रेन के साथ जो ऑर्गन रिलेटेड था वो ऑर्गन बिगड़ा। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस अगर बार बार होती रहेगी तो फिर वो ऑर्गन का स्ट्रक्चर बिगड़ेगा। पहले उसका फंक्शन बिगड़ता है, यानी हार्मोन लेवल पे पहले खराबी शुरू होती है, फिर उसका स्ट्रक्चर बिगड़ जाता है। तो जब स्ट्रक्चर बिगड़ जाता है फिर उसको ठीक करने के लिए हमें और ज़्यादा हमारे एफर्ट लगाने पड़ते हैं। तो फ्रेंड्स, थायराइड ग्रंथि जो है वो ऐसे ही बहुत इम्पॉर्टेंट, यानी शरीर का जो बोलते हैं ना, कंट्रोलर भी बोल सकते हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक बोल सकते हैं, ऐसा है। तो इसमें दो डिजीज होते हैं, एक हाइपरथायरॉयडिज्म, जब इसका फंक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तब क्या होता है, और एक हाइपोथायरॉयडिज्म जिसमें उसका फंक्शन कम हो जाता है। जब बढ़ जाता है तो बहुत ज़्यादा थायरॉक्सिन को बनाते रहते हैं, और जब कम हो जाता है तो थायरॉक्सिन अंदर बनना कम हो जाता है। तो जब ये एक्टिव स्टेज में है, यानी कि बहुत ज़्यादा थायरॉक्सिन बॉडी में बना रहे हैं, तो क्या होगा, हमारे शरीर में हमारा हार्ट बीट फास्ट हो जाएगा, जिसको हाइपरथायरॉयडिज्म जिसको बोलते हैं, हार्ट बीट फास्ट हो जाएगा, शरीर में पल्पिटेशन, ट्रेमलिंग शुरू हो जाएगा, बहुत ज़्यादा पसीना आना शुरू हो जाएगा, डायरिया, जो डाइजेशन बहुत फास्ट हो जाएगा, क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म का काम करता है ना। तो जब नॉर्मल है तब ठीक है, बहुत बढ़ गया तो डाइजेशन फास्ट, जैसे ही डाला बाहर, खाना खाएंगे, बहुत ज़्यादा भूख भी लगेगी और डायरिया भी होगा, वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा, हेयर थिनिंग शुरू हो जाएगा, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें, यानी पीरियड्स का भी प्रॉब्लम शुरू, मेंसेस जो है हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल भी थायराइड से जुड़ी हुई है, तो हमारे पीरियड्स जो मंथली आते हैं वो भी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएंगे। हमारे शरीर में जो B12, D3 जो विटामिन्स है उसकी डेफिशिएंसी, क्योंकि बहुत ज़्यादा थायराइड पैदा हो रहा है तो जितना भी है बॉडी यूज़ कर लेती है, तो ये सब तकलीफ़ें, ट्रेमलिंग, वीकनेस, आँखें, एक्सोप्थेल्मोस, किसी को आँखें बड़ी होकर से बाहर दिखने लग जाती है, तो ये सारे प्रॉब्लम, मसल वास्टिंग, यानी जो हमारे मसल है वो भी बहुत पतले होने शुरू हो जाते हैं, फैट पूरा गायब हो जाता है, तो बंदा इतना था उससे इतना हो जाता है, यानी क्षीण हो जाता है, सिकुड़ जाता है। और जब इसका फंक्शन डाउन हो जाता है, यानी थायराइड का जो काम है वो कम हो जाता है, तब क्या होता है, तब हो जाता है जो मेटाबॉलिज्म है वो स्लो हो जाता है, यानी जब वो जो हम खाते हैं वो डाइजेशन की जो प्रोसेस है, पाचन की जो प्रक्रिया है वो मंद हो जाती है, कम हो जाती है, तो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, वजन बढ़ना शुरू हो जाता है, थकान लगना शुरू हो जाती है, स्किन में जो एक्सेसिव पर्सपिरेशन था वहाँ पे स्किन पूरी ड्राई हो जाएगी, बॉडी में हीट प्रोड्यूस जो होती थी पहले ज़्यादा वो कम हो जाएगी, बहुत ज़्यादा नींद आना शुरू हो जाएगा, हेयर लॉस हो जाएगा। तो ये सारी जो तकलीफ है वो थायराइड फंक्शन जो है वो कम होने के। और दूसरा होता है कि हमारा जो ग्रोथ है, बच्चों में अगर आया तो उसका ग्रोथ नहीं होगा, उसकी हाइट छोटी रहेगी, मसल मास नहीं बनेगा। और जो फ्रेंड्स थायराइड जो ग्रंथि है उसका जो काम है थर्मो रेगुलेशन का, यानी कि हमारे बॉडी में हीट कोल्ड दोनों को मेंटेन करके रखती है। हमारी स्लीप साइकिल के साथ भी रिलेटेड है, क्योंकि जितना थायराइड ज़्यादा उतनी स्लीप कम, जितना थायराइड और कम उतनी स्लीप ज़्यादा, तो दोनों ही कंडीशन में हम बीमार है। पैराथायराइड जो ग्लैंड है उसका सबसे ज़्यादा मेन फंक्शन है कैल्शियम को पैदा करती है, कैल्शियम को बैलेंस करती है। अगर बहुत ज़्यादा कैल्शियम पैदा होना शुरू हो गया तो हमारे बॉडी में रिनल स्टोन बनना शुरू हो जाएगा,
कैल्शियम जो हड्डियाँ है उसमें ज़्यादा कैल्शियम जमा होना शुरू हो जाएगा तो वहाँ भी प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगा। अगर उसका फंक्शन कम हुआ तो क्या होगा, तो बॉडी में कैल्शियम बनना कम हो जाएगा। हमारे जो हड्डियाँ है ऑस्टियोपोरोसिस यानी बोन्स में जो डेंसिटी जो थिकनेस चाहिए वो कम हो जाएंगी। बोन जो हमारी हड्डियाँ है वो खोखली होना शुरू हो जाएगी, अंदर से खाली होना। कैल्शियम की कमी की वजह से जो हमारे स्नायु है उसके लिए कैल्शियम चाहिए उसको, वो स्नायु को चलाने के लिए, तो उसमें जो बंदे का वो लेवल कम है तो उसको बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स आना शुरू हो जाएगा, दर्द होना शुरू हो जाएगा, नसें चढ़ना शुरू हो जाएगी। तो ये थायराइड और हाइपरथायराइडिज्म ग्रंथि के जब बीमार होते तब क्या होता है, ओवर एक्टिव होते तब क्या होता है और अंडर एक्टिव होता है तब क्या होता है। तो ये होता क्यों है, ये सब हमने सुना है। जब हाइपरथायराइडिज्म है उसकी दवाई अलग से डॉक्टर देते हैं, हाइपो है तो उसकी दवाई भी अलग से देते हैं। और हमने एक मिथ सुना है कि जिसको थायराइड आ गया वो जिंदगी भर रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि जिस इमोशंस में जिस प्रॉब्लम ने थायराइड को पैदा किया हम उसको कभी ठीक ही नहीं कर रहे। हम क्या कर रहे हैं, मेंटेनेंस चलाते रहते हैं। अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो उसको स्लो डाउन करने के लिए उसकी एक दवाई आती है, और फंक्शन बहुत ज़्यादा कम हो गया तो उसको ठीक करने के लिए एक दवाई आती है। मेंटेनेंस चलता रहता है। फिर हम बोलते हैं दवाइयों पे ज़िंदगी चल रही है। तो अगर हमें दवाइयों पे ज़िंदगी को नहीं चलाना तो हमें क्या करना होगा, हमें जानना होगा कि कौन सा प्रॉब्लम, कौन सा मेरा इमोशन मुझे थायराइड पैदा कर रहा है। तो फ्रेंड्स, जैसे हमने आगे हाइपरटेंशन का सुना, डायबिटीज का सुना, तो आज हम थायराइड के बारे में जानेंगे। जब हम थायराइड ग्रंथि का क्या काम बोला मैंने, मेटाबॉलिज्म, ये शरीर को चलाना, मसल्स को चलाना, हमें अगर भगाना है तो भी थायराइड चाहिए। तो जब हम किसी चीज़ के लिए इतने डेस्परेट हो जाते हैं, किसी चीज़ को पाने के लिए कि ये मुझे जल्दी ही चाहिए, तब जाके थायराइड ग्रंथि का फंक्शन बढ़ना शुरू हो जाता है। फिर हमारी जो बॉडी में चेंजेस आना शुरू होते हैं। तो मेंटल लेवल पे हमने किसी चीज़ को चाहा और चेंजेस आना शुरू हुआ फिजिकल लेवल पे। क्यों, क्योंकि ये मन और ये शरीर दोनों एक ही है, अलग उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते, उसको ठीक ज़रूर कर सकते हैं। तो जब हम किसी चीज़ को या किसी पोस्ट, पोजीशन, किसी चीज़, क्या मुझे ये घर चाहिए, ये गाड़ी चाहिए, ये बंगला चाहिए, ये लड़की चाहिए, ये जीवन साथी चाहिए कोई, तो हम जब, या फिर किसी पोजीशन, पावर, ये सब पाने के लिए जब हम बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो जाते हैं कि ये मुझे जल्दी से चाहिए, तो हमारा पूरा सिस्टम, हमारी पूरी एनर्जी वहाँ लग जाती है। तो बॉडी को उसको पाने के लिए और काम चाहिए, एनर्जी चाहिए, फूड चाहिए, डाइजेशन फास्ट चाहिए। तो क्या होगा, थायराइड ओवर एक्टिव हो जाएगा। तो जब थायराइड ओवर एक्टिव हो जाता है, हम किसी चीज़ के लिए इतने डेस्परेट हो जाते हैं। तो जब हम पा लेते हैं तब थायराइड सही नहीं हो जाता। कई बार लोग मुझे पूछते हैं कि मैडम वो टेंशन तो पास्ट में था, तब मुझे बीमारी आ गई, थायराइड आ गया, अभी तो जीवन में सब सही है, तो थायराइड चला क्यों नहीं जाता, है ना। सबकी लाइफ में सब पेशेंट्स पूछते हैं मुझे, तो मैं हमेशा बताती हूँ बीमारी आती आपकी मर्जी से है, जाती भी आपकी मर्जी से है, क्योंकि आप उसको भगाना नहीं चाहते। क्योंकि जिसने ये थायराइड पैदा किया, जिस इमोशंस में, वो इमोशंस, वो प्रॉब्लम खत्म हो गया, पर उसके जुड़ी सारे जो मेमोरीज है वो तो ब्रेन में फिट है, सबकॉन्शियस में, उसके लिए आपने कुछ नहीं किया, इसलिए आपको दवाई के सपोर्ट की जरूरत है। क्योंकि एक बार मैंने बोला ना कि इमोशंस आते डायनामिक लेवल पे है, और ये जो है डेंस लेवल, फिजिकल बॉडी पे चेंजेस आ गए, फिर वो नहीं जाते अपने से, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो थायराइड जो फंक्शन बिगड़ा, फिर किसी को क्या हो जाता है, थायराइड गॉइटर हो जाता है, थायराइड ग्लैंड बाहर से भी बड़ी दिखनी शुरू हो जाती है, नोडुलर हो जाती है, किसी को फिर बोलते हैं ये नोड्स में कैंसर हो जाएगा। फिर वहीं से एक ही कॉन्फ्लिक्ट है, किसी चीज़ को बहुत डेस्परेटली चाहना, या फिर किसी चीज़ से डेस्परेटली दूर होना कि मुझे ये बंदा चाहिए ही नहीं, जल्द से जल्द ये मेरे जीवन से चला जाए, मुझे ये चाहिए ही नहीं, घर में ये चीज़ नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। या तो हम किसी चीज़ को बहुत जल्दी पा लें या किसी चीज़ से बहुत जल्दी छुटकारा पा लें। कोई एनोइंग बॉस है,
कोई एनोइंग टीचर है जो परेशान करते रहते हैं, सुनाते रहते हैं, बहुत ज़्यादा काम देते रहते हैं, तो क्या चाहिए? मुझे इस बॉस से जल्दी छुटकारा चाहिए। वो बॉस है, तो आप तो उसको छुटकारा कैसे पा सकते हैं? कोई एनोइंग मदर इन लॉ है जो हर रोज परेशान करती है, तो जो बहू है उसको वो सास से छुटकारा चाहिए। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सास तो सास है, जी बेटे से शादी की तो सास तो आएगी ही साथ में। तो हम वो नहीं समझते, हम क्या करते हैं, उससे छुटकारा पाना चाहते हैं और फिर लड़ते रहते पूरी जिंदगी, थायराइड बढ़ाते रहते या कम करते रहते। तो फ्रेंड्स, ऐसे डिजीज बनना तो शुरू हो जाता है। अगर हम इन इमोशंस के ऊपर काम ही नहीं करेंगे तो क्या होगा? थायराइड हमारा जीवन भर चलता रहेगा। तो फ्रेंड्स, अभी हम इस पे काम कैसे करें? मैंने बोला ना। और तीसरा कॉन्फ्लिक्ट क्या आता है कि मैं कर ही नहीं सकता, मेरे में वो पावर ही नहीं है। मुझे चाहिए तो सही है, पर मेरे अंदर वो पावर नहीं है। बच्चों में क्यों होता है थायराइड? मैंने आज तक देखा है यंगस्टर में ही थायराइड होता है मोस्टली। उसकी एज का जो टाइम है 15, मैक्सिमम 15 से लेके 35, ये यंग जनरेशन में थायराइड होता है। क्यों? क्योंकि इसी एज में हमें बहुत जल्दी सब कुछ पा लेना है। कोई पोजीशन पा लेनी, कोई डिग्री पा लेना, पैसा पा लेना, प्रॉपर्टीज चाहिए, रिलेशनशिप में कुछ पर्टिकुलर यही चाहिए, यही मेरा ओहदा चाहिए। तो यही एज में हमने ज़्यादातर देखा है। तो एक तो मुझे ये जल्दी चाहिए, एक मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए, तीसरा मैं कैपेबल ही नहीं हूँ वो मैं पा सकूँ। जब बच्चों को हम ताने मारते रहते हैं ना पेरेंट्स, तू ये नहीं कर सकता, तू एग्जाम में इतने मार्क्स नहीं ला सकता, तू इतना करने में सक्षम है, तेरे में दम ही नहीं है। जब ये हम एनोइंग वर्ड्स ये बच्चों को बोलते हैं तो बच्चा खुद को क्या समझने लगता है कि मैं ऐसा ही हूँ, मेरे में कोई पावर नहीं है। तो जब उसको थायराइड फंक्शन डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा, फिर हम ढूंढते मेरे बेटे को कैसे आ गया, मेरी बेटी को कैसे थायराइड आ गया। क्या हमने सुना, हमने खुद पे काम किया कि हमने उसको क्या क्या बोल के दिया है? वो तो बेचारा ऐसे ब्लैंक ही पैदा हुआ था, सिर्फ हमारी सेंसिटिविटी लेके पैदा हुआ था। तो फ्रेंड्स, एक मैं कैपेबल नहीं हूँ। हर रोज हम रोजमर्रा के जीवन में देखते हैं कि मेरी सैलरी 20,000 है, मुझे चाहिए 1 लाख वाली सैलरी, पर कितनी जल्दी? बहुत ही जल्दी। पर क्या मैं कैपेबल नहीं हूँ उसके लिए? तो जब हम खुद को पावरलेस, कम आंकने लग जाते हैं, तब हमारा थायराइड ग्लैंड का फंक्शन लो होना शुरू हो जाता है और फिर हम हाइपोथायरॉयडिज्म डिटेक्ट हो जाता है। फिर बोलते हैं एक तो ये चाहिए, उसमें ये बीमारी आ गई। तो हम इससे निकल कैसे सके? हर रोज आप देखो, खुद के लिए थोड़ा समय निकालो। हाँ, तीसरा, ये जो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, ये जो कंपटीशन की दुनिया है जहाँ टारगेट दिए रहते हैं, बैंक में टारगेट, पॉलिसी में टारगेट, हर जगह जहाँ टारगेट दिए कि इतनी पॉलिसी लानी है, इतना बैंक में इतना टारगेट, इतनी लोन होनी चाहिए, इतना ये होना चाहिए। जब हम वो टारगेटेड लाइफ जीते हैं कि जिसका मंथली टारगेट एंड मंथ एंडिंग आ गया, इतना बाकी है, तो ये भी क्या है? हम किसी चीज को क्या करना चाहते हैं, एक टाइम के अंदर पकड़ कर लगाना चाहते हैं कि मैं 40 से, मैं देखती हूँ ना बच्चों की हिस्ट्री में देखती हूँ, तो 18 इयर्स का बच्चा रहता है, मैं साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ, इस एज में साइंटिस्ट होना चाहिए, मैं अकेला ही होना चाहिए, सब मेरे पावर मेरे पास ही होना चाहिए, फिर 40 के बाद मुझे रिटायर हो जाना है। तो हम कैसे प्लानिंग कर लेते हैं? क्यों? क्योंकि सब कुछ फास्ट चाहिए और रिटायरमेंट भी फास्ट चाहिए। तो हमें जब अगर इससे बाहर निकलना है, घर की सिचुएशन में देखें तो फैमिली मेंबर, तो वहाँ भी ऐसा ही सीन बना रहता है। हम चाहते क्या है, कितनी जल्दी इनसे छुटकारा पा लें, कितनी जल्दी ये चीज़ को पा लें, कितनी जल्दी मैं मेरा घर बना लूँ ताकि इससे अलग हो जाए। तो फ्रेंड्स, ये हमारे रोज़मर्रा का जीवन है, तो हमें अपने अंदर झाँक के देखना पड़ेगा कि मेरे अंदर चल क्या रहा है। थायराइड आ गया, थायराइड के कॉन्फ्लिक्ट भी जान लिए हमने, अभी उससे छूटेंगे कैसे? हर रोज़ खुद के लिए थोड़ा समय दीजिए और जानिए कि क्या मुझे ये जो मैं सोच रहा हूँ, जो मुझे इतनी डेस्परेटली, इतनी तीव्रता से जो चाहिए,
क्या वो मेरी हकीकत में नीड है? क्या इतनी जल्दी ये ज़रूरियात पूरी हुई तो ही जीवन चलेगा? अगर हम बैठ के सोचेंगे तो ही हम इससे निकल पाएंगे। क्या जो ये बंदा है जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्यों नहीं अच्छा लगता मुझे? कैसे इस बंदे को मैं माफ कर पाऊँ, उसको एक्सेप्ट कर पाऊँ? क्योंकि कुछ रिलेशन फ्रेंड्स हम बदल नहीं सकते। जो पैदा होने के साथ चले हैं, माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, सास ससुर, ननंद देवर, ये रिलेशन हम बदल नहीं सकते, क्योंकि ये रिलेशन बदलेंगे तो भी पीड़ा तो आनी ही आनी है, क्योंकि वो हमारे बिलीफ से हमें मिले हैं, हमारी सोल उसको सेलेक्ट करके आई है यहाँ सीखने एक्सपीरियंस से। तो जब या एक एक्सेप्ट करो इन लोगों को, दूसरा अपने आप को पूछो क्या ये मेरी नीड है? क्या ये जो मैं चाहता हूँ मैं रियल में मेरी इतनी जल्दी मिलने वाली ज़रूरत है? थर्ड थिंग कि पावर, कि जो हमने किसी को ऐसे बोल बोल के पावरलेस बना दिया, तो वो बंदे को क्या सोचना चाहिए? क्या मैं हकीकत में ऐसा हूँ कि मुझे बाहर से जो प्रभाव, जो बोलते हैं ना प्रहार मिला है, उससे मैं ऐसा हो गया हूँ? मेरे अंदर तो इतनी सारी शक्तियाँ हैं, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मैं हर कुछ पाने के लिए सक्षम हूँ, पर उसके लिए क्या चाहिए? मुझे एक पीसफुल माइंड चाहिए। तब जाके ये जो बिगड़ा हुआ मेटाबॉलिज्म है वो बैलेंस में आएगा। तो कम हुआ वजन, बढ़ा हुआ वजन, आज मैं देखती हूँ हर एक को अपने वजन से बहुत प्यार है। या तो कम हो गया तो अच्छी नहीं दिखती, ज़्यादा हो गया तो अच्छी नहीं दिखती। पर किसने ज़्यादा किया, किसने कम किया, हम कभी नहीं सोचते। हम तो सिर्फ बस लगे रहते हैं, डाइटिंग करेंगे, जिम जाएंगे। क्या किसी का कम हुआ? टेम्पररी हुआ तो भी बढ़ जाएगा, क्योंकि उसके पीछे जो लगा रहा है इनसिक्योरिटी, उसके पीछे जो चल रहा है कि मुझे भागना है या मैं कर नहीं सकता, उन भावों को हम कभी ठीक नहीं करते। तो यहाँ इन भावों को ठीक करना है। जो बाहर से आपको प्रहार दे रहा है, जिससे आपको दूर होना है, उससे फॉरगिवनेस करे, उससे हर रोज़ माफ़ी मांगे कि अगर कुछ पिछले या कोई भी प्रकार से अगर मैंने आपको दुख दिया है तो प्लीज़ आप मुझे माफ़ करें, मैं भी आपको माफ़ करती हूँ। दूसरा, ये क्या मेरी नीड है या मेरी चाहत है? अगर मेरी चाहत है तो अगर मुझे कुछ और समय मिला, अगर इतने समय में नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं अगले समय में कर लूँगा, अगर ये समझ आ गई। थर्ड थिंग कि हमारी ये सोल इन लोगों के साथ क्यों आई, क्या सीखना है मुझे यहाँ पे, हम यहाँ लेसन लर्न करने आए हैं। ये अगर हम समझ जाए, हम लोगों को एक्सेप्ट करना शुरू कर दें, और जो बच्चों को हमने ये सब बोल बोल के वीक कमज़ोर किया है, उन बच्चों को वापस से हम अप्रिशिएट करना शुरू कर दे कि नहीं तू सब कुछ कर सकता है, तुझ में वो सारी देवी शक्तियाँ हैं, तुझ में वो सारे गुण हैं जो इस ब्रह्मांड में है, तो उसी ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। वही 5 तत्वों का बना हुआ तो शरीर है, वही 5 तत्वों का बना हुआ तेरा पूरा कॉन्शियसनेस है। अगर उसको हम वो समझाए तो वो इन सबसे बहुत जल्दी बाहर निकल जाएंगे, तो दवाइयाँ कम होगी। नहीं तो अगर हम सेंट्रल लाइन को ठीक नहीं करेंगे तो हम पेरिफेरी को कभी ठीक नहीं कर पाएंगे। तो हमारा सेंट्रल लाइन क्या है? हमारी डिस्टर्ब हुई चेतना, हमारे ये नेगेटिव इमोशन, हमारे ये बदले हुए भाव। तो अगर हमने उसको ठीक कर लिया तो ये पूरा ठीक हो जाएगा। सबको एक्सेप्ट करो, खुद को भी एक्सेप्ट करो। अगर आज मैं पावरलेस फील करती हूँ तो एक्सेप्ट करो, फिर अपने आप को और समझ दो और पावर बढ़ाओ। तो फ्रेंड्स, पीएमसी हिंदी में ये सब जो स्वाध्याय के रूप में सीरीज चलती है, वो हर एक स्वाध्याय को सुने। वो हमारे सोल के इवोल्यूशन के लिए ही है, और बीमारी भी हमारे सोल के इवोल्यूशन के लिए है। क्योंकि बीमारी आई, पीड़ा आई, तब हमने समझा ना कि ये मुझे परेशान कर रही है, तब हम अवेयर हुए कि हो पीड़ा आई, तब हम अपने ऊपर ध्यान देंगे। बीमारी आती हमें जगाने है, उसको पकड़ के रोना नहीं है, पर उससे ऊपर उठना है।
तो अपने आप पे काम करें, समझ बढ़ाए, बुद्धिमत्ता को बढ़ाए। उसके लिए ध्यान एंड स्वाध्याय, ये 2 चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स, दवाइयाँ जो है वो जैसे आपकी अंदर की एनर्जी बढ़ती जाएगी, समझ बढ़ती जाएगी, पीस आती जाएगी, बीमारी हील होती जाएगी, आपके जो डॉक्टर है वो अपने आप उसको कम करना शुरू कर देंगे। तो भागना दवाइयों से भी नहीं है, ना बीमारी से है, सिर्फ अपने ऊपर काम करना है और उसको चेतना से ठीक करना है। तो उसके लिए ध्यान सबसे बहुत महत्वपूर्ण अपना बोलते हैं ना हथियार है इस समय का। तो उस शस्त्र को पकड़िए, ध्यान के शस्त्र को, जो हर एक बीमारी का सलूशन है, हर एक प्रॉब्लम का सलूशन है। और स्वाध्याय। तो फ्रेंड्स, हमने जितने भी डिजीज सुने, हम उसके ऊपर काम करेंगे, अपने इमोशंस पे काम करेंगे और अपने जीवन को, अपनी हेल्थ को बढ़िया बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच। जुड़े रहिए पीएमसी हिंदी के साथ और आगे जानते रहिए और डिजीज़ को हम इमोशन के साथ कैसे ठीक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।